में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। आज सुबह बारामती में उनका प्लेन क्रैश हुआ। बताया ये जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ की भी जान गई है। ये इस वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे के दौरान की तस्वीर, जिस दौरान जैसे ही ये क्रैश लैंडिंग होती है उस दौरान एक जोरदार विस्फोट होता है और बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंक में जोरदार विस्फोट की वजह से आग की लपटें जो हैं वो दूर तक नजर आई। अजीत पवार मुंबई से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में बारामती गए हुए थे। तो अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं में शामिल होने के लिए जा रहे थे और ये वो सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और देखिए इसी तस्वीर में आपको नजर आएगा एक जोरदार विस्फोट और उसके बाद धुएं का गुबार आपको दूर तक उठता हुआ दिख रहा होगा। और ये जोरदार विस्फोट जैसे ही बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि पहली बार लैंड कराने की कोशिश की गई लेकिन उस वक्त सफलता नहीं मिली और दूसरी बार जब लैंड कराने की कोशिश की जा रही थी ये यहाँ पर क्रैश लैंडिंग होती है और उसके बाद एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंकर में एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसके बाद आग के गोले और धुएं का गुबार जो है वो दूर तक नजर आया। सीसीटीवी कैमरे में हादसे के दौरान की तस्वीर है जो पास ही में लगे हुए कैमरे में कैद हुई और शोक की लहर जो है वो चारों तरफ दौड़ जाती है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल की जहां पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ आपको दिख रहा होगा, धुएं के गुबार नजर आ रहे होंगे, अफरा तफरी नजर आई। लोग वहां पर इस हादसे के तुरंत बाद पहुंचे, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची लेकिन विस्फोट इतना जबरदस्त था और आग के गोलों के बीच पूरा का पूरा विमान जो है वो घिरा हुआ था। राहत पहुंचाना बहुत मुश्किल। इस दौरान जो खबर आई 5 लोगों के इस विमान हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे की जानकारी भी ली। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे उसके लिए बहुत 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 दुख होता है और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। Like I said, from the preliminary investigation, it looks like the visibility seems to be the issue. So unless we do a thorough investigation, we can't properly tell what has been the exact incident. But this is whatever the facts that I've said till now is the conversation between the ATC and the pilots. सर कुछ कमेटी वगैरह बिठाई जाएगी पूरी जांच? AIB itself ही thorough investigation करने वाली एक संस्था है और उनके पास पूरी व्यवस्था है इस तरह की चीजों की जानकारी करने के लिए और वो ऑलरेडी साइट पहुंचे। थैंक यू। तो अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का दादा कहा जाता था। वो कैसे नेता थे जो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अपने लिए सियासत की एक नई राह निकाल लेते थे और यही वजह था कि शरद पवार की छत्र छाया में राजनीति सीखने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी खुद की एक अलग पहचान स्थापित की, उस पहचान को बुलंदियों तक पहुंचाया भी। महाराष्ट्र की राजनीति के दादा, एनसीपी का कभी न भूलने वाला चेहरा, शरद पवार के सियासी वारिस। अजीत पवार की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। सत्ता, संघर्ष और सियासी जटिलताओं के बीच अगर महाराष्ट्र के किसी नेता ने अपनी खुद की पहचान गढ़ी तो वो थे अजीत अनंता पवार। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत का एक ऐसा चेहरा थे जिसने बीते दशक में राज्य की राजनीति को नया आकार दिया। राजनीतिक माहौल भले ही उन्हें विरासत में मिला लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई।
राजनीति में आने से पहले वो लंबे समय तक सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े रहे, जो महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ माना जाता है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानी है। ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। मतलब अजितदादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ 23 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री लेने वाले अजित पवार साल 1991 में पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अजित पवार का सत्ता में होना लाजिमी समझा जाने लगा। 13 सालों में वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में, दूसरी बार 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक एक बार फिर पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में, तीसरी बार 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, चौथी बार 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक उद्धव ठाकरे की सरकार में, पांचवी बार 2 जुलाई 2023 से 5 दिसंबर 2024 तक एकनाथ शिंदे सरकार में, और छठवीं बार 5 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2026 तक एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। इसके अलावा साल 2022 से 2023 तक उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। अजित पवार की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने अपने राजनीतिक गुरु और चाचा शरद पवार की छाया में रहते हुए राजनीति के हर शिल्प को सीखा और फिर एक दिन उसी छाया से निकलकर अलग रास्ता बना दिया। समय के साथ वो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब एनसीपी में विभाजन के बाद पार्टी के अधिकांश विधायक उनके साथ खड़े हुए और चुनाव में उन्होंने शरद पवार से बेहतर प्रदर्शन कर अपना राजनीतिक कद साबित किया। पिछले 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी एनसीपी की बात होती तो सबसे पहले जिस नेता का चेहरा सामने आता वो अजित पवार थे। विकास को प्राथमिकता देना, प्रशासनिक नियंत्रण और तेज फैसले, ये अजित पवार के ऐसे गुण थे जिन्होंने उन्हें पॉलिटिकल पावर दी, जिससे वो महाराष्ट्र की राजनीति के किंग मेकर बन गए। यही वजह थी कि चाहे वो विपक्ष में हो या फिर सत्ता में, अजित पवार हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में रहे।